आज नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में राष्ट्रीय मानव कल्याण परिषद द्वारा एक अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया गया, जिसमें इंस्पायरिंग यूथ ऑफ इंडिया अवार्ड 2024 के नाम से देश के अलग अलग राज्यों की उन प्रतिभाओं को अवार्ड्स दिए गए जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर वो नाम कमाया है जो किसी किसी के मुकद्दर में लिखा होता है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक गुंजन मेहता ने सभी अवार्डीज के उत्साह की जमकर सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। देखिए, आज ये सिर्फ एक अवार्ड फंक्शन ही नहीं था। आज हमने प्रयास किया था कि देश के अलग अलग राज्यों में जो लोग काम कर रहे हैं, समाज के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो रक्तदान का क्षेत्र हो, अंगदान का क्षेत्र हो या और भी इस तरह के जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को एकत्रित करें और उनके विचार सुनें, उनका मार्गदर्शन लें ताकि ये परिवार और बड़ा होता चला जाए। राष्ट्रीय मानव कल्याण परिषद एक सामाजिक संस्था है और आज हमने इसी संस्था के माध्यम से ये आयोजन किया था। नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल का उद्देश्य है वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटी। बस यही हमारा उद्देश्य है कि हमने मानवता के लिए काम करना है, बिना किसी जाति के भेदभाव के, सभी के साथ प्यार मोहब्बत से मिलके समाज को आगे निरंतर बढ़ाते हुए। हम लोग हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश सभी जगह पर काम कर रहे हैं और हर जगह से टीम के सदस्य आज आए हुए थे। हमारे बीच आज हिमाचल से हिमा जी जुड़ी हैं, मालती जी सॉरी, तो वो सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हर किसी का अपना एक प्रोफेशन है, वो अपने प्रोफेशन के माध्यम से किसी न किसी रूप से समाज को आईना दिखाता है। तो हम सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। मॉडलिंग में मुझे तो पहले सानी हिमाचल का इंटेलिजेंट का टाइटल मिला था, उसके बाद सानी शिमला में विनर का टाइटल मिला, उसके बाद फिर मिसेस भारत में भी थी। मैं गुंजन सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और मुझे लाइन दिया। देखिए, एक ऐसी संगठन जो गुड़गांव से दिल्ली से संचालित हो रही है और भारत के अन्य राज्यों में, भारत के तमाम राज्यों से, जिलों से एक माले की तरह मोती को पिरो करके जो है आज इस हॉल में, इस प्रांगण में जो है उन्होंने इकट्ठा किया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बहुत काबिल तारीफ कार्य है उनका। और हम सब लोग भी जो है NHWC के साथ जुड़ करके बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज भारत के हर राज्य में कार्य कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय पटल पर रक्तदान करना और कराना ही मकसद नहीं होना चाहिए। रक्तदान के क्षेत्र में अगर काम करना है तो राष्ट्रीय रक्त नीति का पालन भी भारत में कराना पड़ेगा, जिससे कि ज़रूरतमंदों को बिना किसी के सहयोग से रक्त की अवेलेबिलिटी, ब्लड की अवेलेबिलिटी हो सके। तो कहीं ना कहीं NHWC उस पर एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है और हम लोग केंद्र सरकार यानी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिल करके एक प्रोग्राम को आयोजित करेंगे और हम लोग ये नेशनल ब्लड पॉलिसी पूरे भारत में एक साथ हम लोग पालन करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि चाहे कवि हो या एक शिक्षक, वह तभी अपने समाज को सही संदेश दे सकता है जब वह भावनात्मक रूप से मानवीय दृष्टिकोण से आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल का भी काम यही है कि वह मानवीय दृष्टिकोण के साथ में लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वह मैं देख रहा हूँ पिछले 8 वर्षों से लगातार ये लोगों को पूरे देश से खोज करके हमारा ग्रुप ला रहा है और नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल के माध्यम से उनको एक नई पहचान मिली हुई है। आप जब ज़रूरत होती है, आप देखिए, चाहे कविता का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी फील्ड में, आप हेल्थ के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, आप देख रहे हैं कि लोगों के पास में प्रतिभाएं हैं, लेकिन उन प्रतिभाओं को मंच देने का काम अगर कोई करता है तो वह मेरी समझ में सबसे महत्वपूर्ण काम है। सर्वप्रथम मेरा नाम बलराम है और NHWC जो गुंजन भाई ने गुरुग्राम से स्टार्ट किया है और गुंजन भाई को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ। उन्होंने सभी सेवाओं को, जितने भी उद्योगपति है या जो भी सोशल वर्क कर रहे हैं, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया है। गुड़गांव को वास्तव में इतना डेवलप किया है, सभी को एक साथ लाके, और जितनी भी संस्थाएं हैं सभी को एक साथ खड़ा करके बहुत ज़्यादा सेवाओं में सहयोग दिया है, देश को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया है। और बड़ा ही अच्छा लग रहा है मुझे भी कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमारी सेवाओं को इतना सराहाया है, बढ़ाया है और सभी सेवादारों को एक साथ इकट्ठा करके हमें सम्मानित किया है। देश के विभिन्न NGOs को एक मंच में ला करके और एक दूसरे से सहयोग बना के कार्य करने का जो सोच है, ये बहुत अच्छा है और निकट भविष्य में इससे सारे NGOs एक साथ मिलकर समाज सेवा क्षेत्र में अच्छा करेंगे। Thanks to Mr. Gunjan Mehta ji. We are from Hyderabad, Telangana. Our NGO name is Vasvik Foundation. We
2019 में हम लोग इस NGO को स्टार्ट किया है हमारा गांव में, जिस गांव में मैं पैदा किया था, तो वो गांव से हम यहाँ पिछले 5 साल से हम एक लक्ष्य लेके काम कर रहे हैं। हमारा तेलंगाना स्टेट और आंध्रा स्टेट में, 2 स्टेट में हमारा काम हो रहा है। हमारा लक्ष्य एक ही है, हर इंसानियत को जिंदा होने के लिए हर इंसान 10% ऑफ टाइम और 10% ऑफ मनी इस समाज को दान देना चाहिए, तभी इंसानियत जिंदा रहेगा। कई को बोले तो आज के ज़माने में हर काम गवर्नमेंट ही करना बोले तो बहुत मुश्किल है, सब अपन देख रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है।